तो ये पार्ट 2 है उसका। और इसमें क्या है, कास्केडिंग, मैं फॉरेन कीज़ के बारे में बात करूँगा। तो फॉरेन कीज़ पहले समझ लेते हैं क्या होता है। एक टेबल को दूसरे टेबल से रिलेट करने में जो वाली जो की होती है उसे फॉरेन की बोलते हैं। जैसे मान लो, जब मैं फॉरेन की बनाऊँगा, जैसे मान लो मैंने एक टेबल बनाई स्टूडेंट की, आईडी डाली है इंट में प्राइमरी की, उसको मैंने प्राइमरी की बना दिया। कोर्स की आईडी डाल दी है। अब मैं इसको बना रहा हूँ कि ये एक हमारी जो है फॉरेन की है। क्या है, देखो फॉरेन की जो है वो मेरी कोर्स आईडी बन चुकी है। प्रेफरेंसेस, पुरानी वाली जो मेरी टेबल बनी हुई है उसका कोई एक कॉलम अब मैं यहाँ लिखूँगा। जैसे मान लो कोर्स, यानी कि मैंने स्टूडेंट से पहले कोर्स नाम की जो टेबल है वो बना रखी है, उसमें एक आईडी नाम का कॉलम है, उसको इससे रिलेट कर दो। समझ गए? बस अब उसके बाद मैं लिख दूंगा ऑन डिलीट कास्केड और ऑन अपडेट कास्केड। इसका मतलब क्या होता है कि कैस्केड का मतलब ये होता है कि अगर कभी भी तुमने उस वाली टेबल में कुछ चेंजेस करे हैं तो वो इसमें भी हो जाएंगे, उसमें कुछ डिलीट करा है तो वो इसमें भी हो जाएंगे। इसका मतलब केवल ये होता है। तो ये दो चीज़ें मतलब सेफ़ रहने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि हमें ज़्यादा हेडेक का ना करनी पड़े। तो टेबल रिलेटेड क्वेरीज में क्या है, अल्टर टू चेंज द स्कीमा क्या होता है, एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये लिखा हुआ है उसमें देख लेना। ऑर्डरिंग होती है। ऐड कॉलम, कोई भी कॉलम को ऐड करना है किसी भी टेबल में, तो मैं क्या करूँगा, एल्टर टेबल का नाम, ऐड कॉलम, उसका नाम डाल दो। कॉलम नेम लिखना है और टाइप लिखना बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन डेटा टाइप लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ड्रॉप करना है किसी भी कॉलम को, तो मैं क्या करूँगा, एल्टर टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम, उसका नाम, बात ख़त्म। रीनेम करना है तो एल्टर टेबल का नाम, रीनेम टू, उसका नाम, बस। और अगर कुछ उसमें से चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, एल्टर टेबल का नाम, चेंज कॉलम, ओल्ड नाम, न्यू नेम, और उसका न्यू डेटा टाइप या न्यू कंस्ट्रेंट। तो ये ओल्ड नाम है और ये न्यू स्पेसिफिकेशन है। ठीक है। कॉलम क्या है, मॉडिफाई उसका कॉलम करना है मुझे, तो क्या करूँगा, मैं उसका केवल डेटा टाइप या कंस्ट्रेंट को ही केवल मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, चेंज कॉलम था ये, और मॉडिफाई मतलब केवल उसमें कुछ जो कंस्ट्रेंट लगे हुए थे या उसमें डेटा टाइप जो था वो चेंज करने हैं। एल्टर टेबल का नाम, मॉडिफाई उसका नाम डालना है पुराने वाला, और फिर उसका न्यू डेटा टाइप और न्यू कंस्ट्रेंट। सीधी बात, बस ख़त्म हो गई बात। आगे बढ़ेंगे, कोई कॉलम ऐड करना है तो ये सब चीज़ें देख लो अपने आराम से। और टेबल रिलेटेड क्वेरीज क्या है, ट्रंकेट टेबल का मतलब क्या होता है, ये चीज़ समझ लो। अभी मैंने पढ़ा था एक ड्रॉप टेबल और ये है ट्रंकेट टेबल। तो ड्रॉप टेबल क्या करता है, उस वो टेबल को ही उड़ा देगा तुम्हारे उसमें से। लेकिन अगर तुम ट्रंकेट टेबल करोगे तो ये टेबल जो है वो शो होगी, मतलब उस जो मतलब टेबल की जो जितना भी डेटा है वो सब एम्प्टी हो जाएगा, लेकिन टेबल रहेगी, एग्जिस्ट रहेगी। लेकिन अगर मैं ड्रॉप कर दूंगा टेबल तो टेबल ही डिलीट हो जाएगी, फिर तुम उसमें कोई भी चीज़ नहीं डाल सकते हो, पहले तुम्हें उसे दोबारा बनाना पड़ेगा। समझ गए? तो ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, ये समझ में आ गया होगा। अब जॉइंट्स कैसे काम करते हैं एसक्यूएल में, ये समझ लेते हैं। ये वेन डायग्राम अपने वाले हैं। तो उसमें क्या है, किसी दो टेबल में जो चीज़ कॉमन है वो ले लो, किसी दो टेबल में जो कॉमन है वो तो लो ही, और एक टेबल का भी ले लो। ऐसे ये लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन, इनर जॉइन, लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन। देखो इनर जॉइन कैसे आता है। इनर जॉइन बहुत सरल है। मैं क्या लिखूँगा, सिलेक्ट कॉलम, जो भी तुम्हें करना है सिलेक्ट कर लिया कॉलम मैंने, फ्रॉम टेबल ए, जिस कॉलम को ज्वाइन करना है उसका नाम लिखा है मैंने। सिलेक्ट कॉलम या कॉलम्स जो भी तुम्हें करने हैं, सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल ए, इनर ज्वाइन लगाना है टेबल बी में। बस ऑन किस कॉलम के ऊपर लगाना है, वो क्या है, टेबल ए डॉट उस कॉलम का नाम इक्वल टू टेबल बी डॉट उस कॉलम का नाम। समझ गए? इस तरीके से। तो ये तुम्हारा इनर ज्वाइन हो गया, ये एग्जांपल है, उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेफ़्ट ज्वाइन क्या होता है, लेफ़्ट ज्वाइन में भी सिंपल चलेगा। सेलेक्ट कॉलम करो और फ्रॉम टेबल ए लिख दो। अब मुझे क्या करना है, लेफ़्ट ज्वाइन टेबल बी। अब ये सब अपने आप ही समझ लेगा। ऑन क्या करना है, ये वाला सिस्टम, ऑन टेबल ए डॉट कॉलम का नाम इक्वल टू टेबल बी डॉट कॉलम का नाम, तो ये वाला पोर्शन। बाकी ये सब कुछ खुद समझ लेगा। लेफ़्ट ज्वाइन मतलब जो ऊपर लिखा है वो आएगा और ये जो कंडीशन लगी वो आएगी, तो ये दो आएंगी। इस तरीके से लेफ़्ट ज्वाइन काम करता है। राइट ज्वाइन में क्या होता है,
राइट जॉइन वैसे यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात तो वही है ना, तुम टेबल बी को ऊपर लिख दो और फिर तुम राइट को लेफ्ट लिख दो, वो वही काम करेगा। तो ये कहने के बस तरीके हैं, तो राइट जॉइन उल्टा काम करेगा, सीधी बात है। और मैं बात करूँगा फुल जॉइन की, तो फुल जॉइन नाम का कुछ फंक्शन होता नहीं है वैसे, लेकिन हम अपने तिगड़ा में लगा लेते हैं। क्या, पहले लेफ़्ट जॉइन लिखा, फिर राइट जॉइन लिखा और बीच में यूनियन लगा दिया। यूनियन क्या करता है, अब यूनियन तो ये तो 2 बार आ गया ना, पूरा तुमने ए ले लिया, पूरा बी ले लिया, तो ये बीच वाला 2 बार आ गया, तो एक बार हटाना पड़ेगा। तो यूनियन क्या करता है, यूनियन जो है वो यूनिक वैल्यूज़ को ही लेता है, तो मुझे हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने लेफ़्ट जॉइन लिख दिया, फिर राइट जॉइन लिख दिया और बीच में यूनियन लगा दिया, अपना काम हो गया पूरा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेल्फ जॉइन ये बेकार चीज़ है, इसको हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। यूनियन, सीक्वल, और ये देख लो, ये चीज़ थोड़ी सही है। ये क्या है, सब क्यूरीज। हमें कभी कभी ऐसा होता है, कंडीशन के अंदर भी एक कंडीशन लगानी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, क्या है ये, मैं देखता हूँ एग्जांपल क्या है। इसका थोड़ा सा नहीं है लगता है। ये आ गया। देखो इसमें क्या है, सिलेक्ट नेम और मार्क्स फ्रॉम दिस। अब क्या करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ, उन वाले नाम और नाम और मार्क्स को मुझे प्रिंट करना है जिसमें मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर हो किसके। अब यहाँ पे एक अलग कंडीशन चला दी ब्रैकेट लगा के, वो क्या है, सेलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट के सारे मार्क्स को जोड़ लो, उनका एवरेज निकाल लो, वो जो आ रहा है वो यहाँ रखो, उससे ज़्यादा जिसका नंबर है वो प्रिंट हो जाएंगे। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप टाइप का चला दिया है। तो इसको ये ब्रैकेट लगाओ और काम शुरू कर दो। तो ये वेयर में लगा दिया। कभी कभी हम किस में लगा रहे हैं, हम यही वेयर में भी लगा रहे हैं, तो हम कभी कभी कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये वेयर में ही लगता है। सेलेक्ट नेम रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, जहाँ पर रोल नंबर जो है वो इसमें हो, किस में हो, यहाँ पर कंडीशन लगा दो, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 हो। क्या है, इन सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल टू 0, बस 2 का मल्टीपल हो, आ गया। तो ये बहुत सिंपल है, ये एक तरीके के केसेस थे जो बताना ज़रूरी थे। तो ये था तुम्हारा सीक्वल पूरा, और ये ख़त्म हो गया है।